सामने आ रही है, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को रिश्वत के मामले में दोषी करार दिया गया है। कर्ज के बदले 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप चंदा कोचर पर है। इस मामले में चंदा कोचर को दोषी करार दिया गया है। वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ का कर्ज दिया था और इस कर्ज के बदले 64 करोड़ की रिश्वत ली थी चंदा कोचर ने। चंदा के पति की कंपनी को दी गई थी यह रिश्वत की रकम। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है। ट्रिब्यूनल के मुताबिक चंदा ने वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ का कर्ज मंजूर करने के बदले में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। यह रकम उनके पति दीपक कोचर की कंपनी को दी गई थी और यह कंपनी वीडियोकॉन से जुड़ी हुई थी। जुलाई 2025 में आज यह फैसला आया है, जिसमें ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि रिश्वत का लेन देन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ है। आईसीआईसीआई बैंक ने जब 27 अगस्त 2009 को वीडियोकॉन को 300 करोड़ रुपए दिए थे, तो अगले ही दिन वीडियोकॉन की कंपनी एसईपीएल ने दीपक कोचर, जो कि चंदा कोचर के पति है, उनकी कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ रुपए भेज दिए। ट्रिब्यूनल ने इसे क्विड प्रो क्वो यानी कि एक तरकीब बताया था, जहां कर्ज के बदले रिश्वत दी गई थी। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। ट्रिब्यूनल ने चंदा कोचर पर बैंक के नियम तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्ज मंजूर करते वक्त यह नहीं बताया था कि उनके पति का वीडियोकॉन के साथ कारोबारी रिश्ता है। यह बैंक के हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उल्लंघन है। ट्रिब्यूनल ने कहा चंदा कोचर यह नहीं कह सकती कि उन्हें अपने पति के कामकाज की जानकारी नहीं थी। तो इस मामले में एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने चंदा कोचर को दोषी ठहराया है। संवाददाता संभव शर्मा इस वक्त साथ में हमारे जुड़ गए हैं। संभव, अब मुश्किलें बढ़ेंगी चंदा कोचर की यहां से, क्योंकि अब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि चंदा कोचर कहीं से भी बच नहीं सकती और बिल्कुल माना है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल थी। 300 करोड़ के कर्ज के बदले 64 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, ये क्विड प्रो क्वो इकोनॉमिक्स की भाषा में एक तरह का एक्सचेंज जो हुआ उसको दर्शाता है और यही अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है। प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक उस समय जो सीईओ चंदा कोचर और वीडियोकॉन के बीच में जो क्विड प्रो क्वो हुआ, वीडियोकॉन से कनेक्टेड एक कंपनी थी और उसको इनके पति चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर लीड कर रहे थे और उसके थ्रू ये सभी आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाए थे और उन आरोपों को अब ये दिल्ली के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सही माना है और 64 करोड़ का ये रिश्वत जो थी उस समय चंदा कोचर को दी गई। उसके बाद 300 करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया वीडियोकॉन के लिए। ये पूरा क्विड प्रो क्वो का मामला जो है वो ये है। उसके अलावा चंदा कोचर ने जो लोन सैंक्शन किया है वीडियोकॉन को आईसीआईसीआई के उस पद पर रहते हुए, उसको एक तरह से सवालिया निशान लगे थे और कहा गया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस तो लगा दिए थे, लेकिन चार्जेस फ्रेम होने के बाद उसे प्रूव करना था। अब चूंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये माना है कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उन्होंने अपीलेट ये जो ट्रिब्यूनल है उसने पुराना एक ऑर्डर था क्लीन चिट देने का चंदा कोचर को, उसको ओवरटर्न कर दिया है। एक ये इंपॉर्टेंट बात है और ये माना है कि उसके ट्रिब्यूनल ये सपोर्ट करता है कि ईडी का जो अटैचमेंट है कॉलिंग ट्रांजैक्शन एज प्राइमा फेसी केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो ईडी ने पहले ही कहा था कि ये प्राइमा फेसी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इस बात के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने माना है। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ये बात मान रहा है। बट एक दो तीन चीजें यहाँ मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि जो फाइनल डिटर्मिनेशन होगा, इसमें जो आखिरी कॉल होगा वो ट्रायल कोर्ट में ही होगा। ट्रायल के बाद अगर इनको कन्विक्शन मिलता है तो वो फाइनल होगा। लेकिन ये अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं एड करेगा, मदद करेगा कोर्ट की बेटर केस को समझने के लिए और केस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि
पीएमएलए के जो केसेस होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, पिछले 2-3 सालों में कई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आए और ये एक तरह का ग्रेव ऑफेंस, बड़ा एक तरह से ऑफेंस निकल के आया। 2022 में जो शराब घोटाले का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का ही वो केस था। उसके अलावा तमाम और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कोर्ट में आए, कई कोर्ट के केसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जहां एलिगेशंस लगाए, सीरियस एलिगेशन लगाए। और जो बात फंसती है वो इस बात पर फंसती है कि मनी ट्रेल कहां है। कि आप मनी ट्रेल, जैसे हमने जहां अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हुआ, वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस था, लेकिन मनी ट्रेल को फाइंड करना प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए एक तरह से चैलेंज रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने आर्गुमेंट्स में, अपने जजमेंट्स में, ऑर्डर्स में कहा, जब उन्होंने जमानत दी अलग अलग नेताओं को, कि मनी ट्रेल को बताइए। लेकिन यहाँ ये अपीलेट ट्रिब्यूनल बता रहे के अनुसार ईडी की बात को सही मानते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 300 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करने के लिए 64 करोड़ की जो पैसा दिया गया, वो पूरा मनी ट्रेल उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ईडी ने जो मनी ट्रेल कोर्ट में बताया वो मान लिया गया है। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ट्रिब्यूनल ने ये साफ स्पष्ट कहा है 2 लाइनों में कि देयर आर सफिशिएंट प्रिलिमिनरी एविडेंस। अब इस पूरे तरह से सफिशिएंट एविडेंस है यहाँ पर, जो प्रिलिमिनरी एविडेंस होते हैं जो ईडी ने कोर्ट में पेश किया, पहले ट्रिब्यूनल में पेश किए, वो पर्याप्त है ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो अटैचमेंट है, जो कि वो कहते हैं कि ये पूरा पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो ये पर्याप्त यहाँ पर प्रिलिमिनरी एविडेंस है कि इसे कहा जा सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। उसके अलावा ये आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन का पूरा मैटर था। और इसके अलावा कुछ चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो है कि जिस तरह से कि ये जो मनी ट्रेल की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से चंदा कोचर ने अपने पद पर रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक में 64 करोड़ की ब्राइब ली और अपने हस्बैंड दीपक कोचर के थ्रू ली। ये पूरा आरोप था प्रवर्तन निदेशालय का। वह यही प्रूफ उन्होंने इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में किया और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह माना कि सफिशिएंट प्रिलिमिनरी ग्राउंड है यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो यहाँ ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि पूरे मामले को प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसके साथ साथ कई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इन पर सवाल थे चंदा कोचर पे। और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अपने पद पे रहते हुए पद का दुरुपयोग करना, हस्बैंड के थ्रू मनी को साइफन ऑफ कराना, इस तरह के तमाम आरोप इनके ऊपर थे। और इसी को ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया है कि ये ठीक है। संभव आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मैं आगे समझूंगा कि इस मामले में कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी अब कोर्ट में, उसको मैं आपसे समझूंगा। मेरे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, चंदा कोचर को बतौर